Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, hope you will be fine. Today we are going to start new countdown grade 7. Chapter 3, Decimal Numbers. Decimals are fractions which have denominators with powers of 10. Therefore, decimal can be expressed as rational numbers. The decimal point indicates the place value of a numeral in the whole number. So students, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि डेसिमल को हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, रैशनल नंबर्स में हम डेसिमल को एक्सप्रेस करते हैं. और जो डेसिमल पॉइंट होता है वो किसको इंडिकेट करता है, प्लेस वैल्यू ऑफ अ न्यूमेरल इन द होल नंबर. Decimal representation. In the given examples, each fraction has been converted into an equivalent fraction with a denominator that has a power of 10. Each fraction is then expressed as a decimal fraction. हर फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, और उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है उसकी पावर क्या होती है, वो 10 की पावर में होता है, यानी पावर ऑफ 10. फॉर एग्जांपल 10, 100, 1000. अब ये क्या है, 10 के मल्टीपल्स हैं, यानी कि हम जो भी डिनोमिनेटर को लिखेंगे वो हमारे पास 10 के मल्टीपल्स में होना चाहिए. और जो फ्रैक्शन होती है देन हम उस फ्रैक्शन को क्या करेंगे, हम उस फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे. For example, 1/2 which is equal to 1 multiplied by 5 divided by 2 multiplied by 5. अब आप देखिए, हमने सबसे पहले अपने डिनोमिनेटर को क्या किया है, 10 रखा है. सो 5 1 is 5, 2 5 are 10, 5/10. अभी हमारे पास क्या हो गया है, हमने कहा था कि हमारे पास जो हमारे पास फ्रैक्शन होगी, हम उस फ्रैक्शन को सबसे पहले क्या करेंगे, उसके डिनोमिनेटर को 10 के मल्टीपल्स में लिखेंगे या 10 में लिखेंगे. तो सबसे पहली वैल्यू जो 1/2 है, हमने यहाँ पर 10 लिखा है, और अब हमने इसको किस में चेंज किया है, डेसिमल में चेंज किया है. सो 5/10 को जब डिवाइड करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.5. इसी तरह जो नेक्स्ट एग्जांपल है 1/4, 1/4. अब आपको पता है कि 4 का जो है मल्टीपल हमारे पास 8 आ सकता है. 4 के टेबल में 10 पॉसिबल नहीं है. इट्स मीन हमने क्या लेना है, अब 10 का मल्टीपल क्या लेना है, 100. सो 4 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से. 25 1 is 25, 4 multiplied by 25 which is equal to 100. सो अब जो फ्रैक्शन है 25 डिवाइडेड बाय 100, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे. डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, हम इसको डिवीजन मेथड से कर लेते हैं. 25 डिवाइडेड बाय 100, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.25. थर्ड एग्जाम्पल है 1/8. अब 1/8, 8 जो है डिनोमिनेटर है, इसको भी हमने क्या करना है, 10 के मल्टीपल्स में लिखना है. सो अब 8 के टेबल में 100 भी पॉसिबल नहीं है. इट्स मीन हमने क्या लेना है, 1000. 8 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 125 से. जब 125 से मल्टीप्लाई करेंगे, 125 से जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1000, और न्यूमिनेटर आ जाएगा 125. सो 125 डिवाइडेड बाय 1000 विच इज़ इक्वल टू 0.125. स्टूडेंट्स, ये जो 3 एग्जांपल्स अभी हमने डिस्कस किए हैं, आप देख सकते हैं जो हमने डेसिमल में लास्ट पर वैल्यूज़ लिखी हैं हमने डायरेक्ट लिखी हैं. बट इससे नीचे जो एग्जांपल्स हमें गिवन है 1/2, 1/4, इसको हमने स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है, यानी कि हमने स्टेप बाय स्टेप डिवीजन की हुई है. हमने बताया हुआ है कि 1/2 जो फ्रैक्शन थी वो डेसिमल में किस तरह से आई है. सो 1/2 को जब हमने स्टेप बाय स्टेप डिवाइड किया है तो लास्ट पर हमारा आंसर आया है 0.5. एग्जाम्पल 4, 3/25. हमने इसको डिवाइड किया है. सिंपली जस्ट जब डिवाइड करेंगे तो आपको पता है न्यूमिनेटर को हमेशा हम अंदर रखते हैं और डिनोमिनेटर को बाहर. जब न्यूमिनेटर 3 है, हमने इसको अंदर रखा और 25 को हमने बाहर लिखा है. बट आप देख सकते हैं कि 25 यानी कि 25 ग्रेटर है 3 से. इट्स मीन हम 3 को सॉल्व नहीं कर सकते. सो हम क्या करेंगे, पॉइंट लिखेंगे, और पॉइंट के बाद हमने ज़ीरोज़ खुद से लगा दिए. हमने 2 ज़ीरो यहाँ पर खुद से लगा दिए. सो नाउ 25 1 is 25. 30 में से 25 को जब माइनस किया है तो क्या आया है, 5, और जो ज़ीरो है उसको हमने नीचे लिख लिया है. 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 50. सो 3/25 इज़ इक्वल टू 0.12.
In the above examples, the division was exact or complete. There was no remainder. Such decimals are called terminating decimals. So students, अभी हमने जितने भी examples को solve किया है, जितनी भी examples हमने read की हैं, आपने देखा है कि ये तमाम examples हमारे पास क्या हैं, completely solvable हैं, क्योंकि इन सब के reminders क्या हैं, ज़ीरो आएंगे, यानी कि कोई remainder इसका रह नहीं गया था, कोई ऐसा नंबर नहीं था जो हमारे पास लास्ट पर हो. सो ऐसे डेसिमल्स जिनका रिमाइंडर कोई भी ना आए, इन डेसिमल्स को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. Conversion of fractions into decimal numbers. To convert a common fraction into an equivalent decimal fraction, find an equivalent fraction with a denominator which has a power of 10. It is also possible to convert a rational number into a decimal fraction by the division method. स्टूडेंट्स, फ्रैक्शंस को डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करने के दो मेथड हैं. पहला मेथड है कि हमारे पास जो भी डिनोमिनेटर होगा हम उसको 10 के मल्टीपल्स में लिखें. फॉर एग्जांपल 10, 100, 1000, इस तरह 10 के मल्टीपल्स में लिखें तो हम उसको ईजिली डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन को. और दूसरा मेथड क्या है कि जो भी हमारे पास रेशनल नंबर होगा हम उसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर लें, जस्ट सिंपल डिवीजन कर दें. हम जब हम डिवीजन करेंगे तब भी वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे. Conversion of decimal numbers into percentages. A decimal number can be expressed as a percentage in two steps. So students, जो decimal number है उनको हम percentage में किस तरह से express कर सकते हैं, हमारे पास दो steps हैं. Step 1, convert the decimal into a fraction. जो भी decimal होगा उसको सबसे पहले हमने किस में convert करना है, fraction में, with 100 as a denominator. और हमारे पास उस fraction का denominator क्या होना चाहिए, 100 denominator होना चाहिए. Step 2, multiply by 100 percentage, write it as a percentage. या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि जो सेकंड स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी नंबर होगा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100% से करेंगे. और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, राइट इट एज अ परसेंटेज. फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस 0.95 एज अ परसेंटेज. अब आप देखें, या तो 0.95 को हमने कम्प्लीटली पहले सॉल्व किया. स्टेप 1 में हमने क्या किया है, पॉइंट को कट करके लिखा है 1, और पॉइंट के राइट साइड पे जितने भी डिजिट्स हैं, अब यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट्स थे तो हमने 2 ज़ीरो लिखा है, 2 ज़ीरोज़ लिखे हैं. सो 95/100. अब ये किसके इक्वल आ जाएगी, 95% के, क्योंकि हमें पता है जो 100 डिनोमिनेटर में जब आ जाए तो वो परसेंटेज के इक्वल होता है. स्टेप 2 में क्या करें, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं. स्टेप 2 में 95 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि इसको हमने वैसे ही सॉल्व किया बट इसके साथ हम किसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100% को. अब आप देखें ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 95 एज इट इज़, परसेंट एज इट इज़. या फिर आप इसको सिंपल ये भी कह सकते हैं कि जो 100% है वो किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है. मीन्स कि आप कैंसिल ना करें, आप जस्ट 100% की जगह लिखें 1, 95/100 आ जाएगा. सो 95/100 किसके इक्वल है, 95% के. परसेंटेज. कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू फ्रैक्शन. अब हम किसकी कन्वर्जन कर रहे हैं, हम कन्वर्जन कर रहे हैं डेसिमल नंबर्स की फ्रैक्शन में. वी नो दैट डेसिमल फ्रैक्शन कैन बी चेंज इनटू सिंपल फ्रैक्शन. हम जानते हैं कि जो डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं हम उनको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 0.7. अब इसको हमने कैसे चेंज किया है, पॉइंट की जगह लिखा है 1 और पॉइंट के राइट साइड पे हमारे पास एक डिजिट है 7 और 7 की जगह क्या लिखा है, 0. यानी कि आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि पॉइंट की जगह आप हमेशा 1 लिखेंगे और पॉइंट के राइट साइड पर जितने भी डिजिट्स होंगे उतने आपने ज़ीरोज़ लिखने हैं. एग्जाम्पल 2, 0.07 इज़ इक्वल टू 7/100. पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के जो हमारे पास पॉइंट के इस यहाँ पर आप देख सकते हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं. सो हमने कितने ज़ीरोज़ लिखने हैं, 2 ज़ीरोज़ लिख दिए हैं. इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल को हमने सॉल्व की है. अब आप इसके स्टेप्स देख लें. फ्रॉम द एग्जाम्पल्स above we see that it is possible to convert a decimal number into a simple fraction into steps. So ये जो हमारे पास above examples हैं हमने इनसे ये बात सीखी है कि हमारे पास डेसिमल नंबर्स को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के दो मेथड्स हैं. सबसे पहला मेथड, स्टेप 1, ऑल द डिजिट्स ऑफ द डेसिमल नंबर्स are taken as the numerator of the fraction. Step 2, the denominator has a power of 10 that depends on the number of digits after the decimal point in the original number. For example, if there are 3 digits after the decimal point in the original number, the denominators will be 10 power 3 or 1000.
स्टूडेंट्स सिंपली हमने इनमें यही डिस्कस किया है कि हमने कहा है कि अगर हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर होगा, ओरिजिनल नंबर में डेसिमल के बाद अगर हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद अगर हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, तो हम जो डिनोमिनेटर लिखेंगे उस डिनोमिनेटर में भी क्या लिखेंगे 10 पावर 3। इसी तरह अगर 2 डिजिट्स हैं तो लिखेंगे 10 पावर 2। इसी तरह हम अपने जो डेसिमल नंबर्स हैं उनको फ्रैक्शन में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। Terminating decimals are decimals that have a finite number of digits after the decimal point. So students, terminating decimals कौन से decimals होते हैं? ऐसे decimals होते हैं जिनके finite number of digits होते हैं after the decimal point. If in the division process the final remainder is 0, the fraction is a terminating decimal. इसी तरह अगर हम डिवीजन प्रोसेस में देखें कि अगर हमारे पास रिमाइंडर जो फाइनल रिमाइंडर होगा वो 0 आ जाए, तब भी हम कहेंगे हमारे पास ये फ्रैक्शन क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। From the example above, we see that if the division is exact, that is a 0 remainder is obtained, the decimal equivalent is called a terminating decimal. Decimal numbers with an infinite number of digits after the decimal point are known as non-terminating decimal numbers. So students, non-terminating decimals में क्या होता है? Non-terminating decimal में जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो डेसिमल्स पॉइंट होते हैं वो हमारे पास एंड नहीं होते, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। और इस तरह के नंबर्स को हम क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आप देख सकते हैं 1/2। अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका कंप्लीट आंसर क्या आ रहा है? 0.5। 1/4 का आ रहा है 0.25। बट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आप देखें 1/3। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये इसका एंडिंग डिजिट हमारे पास नहीं आ रहा, क्योंकि ये आगे मूव कर रहा है। 1/3 इज इक्वल टू 0.333 अप टू सो ऑन। सो इस वजह से जब हमें, यानी कि जिन नंबर्स का हमें एंडिंग डिजिट ना पता हो या हमारी डिवीजन कंप्लीट ना हो रही हो, रिमाइंडर 0 ना आ रहा हो, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। इफ़ अ सेट ऑफ डिजिट्स is repeated again and again in a non-terminating decimal, it is called a recurring decimal. अब अगर हमारे पास क्या हो, सेट ऑफ डिजिट्स हमारे पास रिपीट हो रहे हो बार बार नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में, तो उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? उनको हम रिकरिंग डेसिमल्स भी कहते हैं। द रिपीटिंग डिजिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट और अ बार ऑन द टॉप ऑफ इट। सो रिपीटिंग डिजिट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम उन नंबर्स के ऊपर या तो डॉट लगा देते हैं या फिर एक लाइन लगा देते हैं। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, द डॉट अबव 3 शोज 3 इज़ द रिपीटिंग डिजिट। अब आप अपनी फर्स्ट एग्जाम्पल में देखें, हमने यहाँ पर 0.3 के ऊपर एक डॉट भी लगाया हुआ है या फिर हमने बार लगाया हुआ है। इस डॉट और बार का मतलब क्या है कि हमारे पास 3 जो है रिपीटिंग डिजिट है। इन केस मोर देन 2 डिजिट्स आर रिपीटेड, then group and repeated digits by writing the dot on the first and the last digit, showing the beginning and the end of the repeating group of digits. अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, अभी हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल हमने डिस्कस किया उसमें जस्ट 3 रिपीट हो रहा था, हमने इसके ऊपर डॉट लगा दी थी या बार लगा दिया था या बार लगाई थी, लाइन एक ड्रॉ कर दी थी। बट हमारे पास अगर 2 से ज़्यादा डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो हम उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? हम जो फर्स्ट डिजिट रिपीट हो रहा होगा उसके ऊपर डॉट लगा देंगे और जो लास्ट डिजिट रिपीट हो रहा होगा उसके ऊपर भी बार लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल 2/7 विच इज़ इक्वल टू 0.285714। अब आप देखें हमारा जो फर्स्ट डिजिट है 2 के ऊपर भी हमने डॉट लगाया है और जो लास्ट डिजिट 4 है इसके ऊपर भी हमने क्या लगाया है? डॉट। अप्रॉक्सीमेशन एंड राउंडिंग ऑफ। If there are too many decimal places in a decimal fraction, it becomes difficult to make mathematical calculation. A lot of time is also spent in writing them out. It becomes easier if we know how to find approximate values. This is often called rounding off to a desired number of decimal places to get an approximate value of the original number. स्टूडेंट्स, हमारे पास बहुत ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस होती हैं डेसिमल फ्रैक्शन में, और हम मैथमेटिकली अगर कैलकुलेट करना चाहें तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है और हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग है, यानी कि ये प्रोसीजर बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसको राउंड ऑफ करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? राउंडिंग ऑफ कहते हैं। फॉर एग्जांपल, राउंड ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द नंबर लाइन आई। अब हमारे पास ये 3 नंबर्स हैं, हमने क्या करना है? हमने इस 13 को देखना है
कि किसके क्लोज़र है। आप देखें यहाँ पर हमारे पास 10 को हमने सर्कल किया और यहाँ पर 20 को। अब आप खुद देखें कि हमारे पास 13 किसके ज़्यादा करीब है। सो 13 इज़ क्लोजर टू 10, सो इट राउंड्स ऑफ टू 10 टू द नियरेस्ट टेंस। पार्ट 2 में देखें 450, 457 एंड 460। सो 457, अब ये किसके क्लोज है, 460 के क्लोज। आप देखें यहाँ से इस साइड दूर है ये, बट यहाँ पे ये क्या है, करीब है। सो 457 इज़ क्लोजर टू 460, सो इट राउंड्स ऑफ टू 460 टू द नियरेस्ट टेंस एंड सो ऑन। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks. 12/24 is expressed in decimal form as 0.5. सो 12/24 को हम डेसिमल में जब एक्सप्रेस करेंगे, सिंपली आप क्या कर लें, इसको डिवाइड कर लें। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.5। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 23% इज़, अब हमने क्या करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यानी कि डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है 23 का। आप क्या करें, 23 एज इट इज़ लिखें, परसेंटेज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में 100। सो जब इन 23 डिवाइडेड बाय 100 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.23। द परसेंटेज इक्विवेलेंट ऑफ 0.4 इज़ 40%। अब परसेंटेज हमने यहाँ पर क्या फाइंड किया है, परसेंटेज इक्विवेलेंट को किस तरह से फाइंड किया है, 0.4 एज इट इज़ लिखा है, जैसे हमने अपने स्टेप 2 में पढ़ा था, हम बिल्कुल उसको फॉलो करेंगे। पॉइंट को सॉल्व करके लिखा है 1, देन 4 की जगह हमने क्या लिखा है 0, अब मल्टीप्लाई 100%। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कट करने की जगह आप जस्ट ये लिखें 100 किस परसेंटेज किसके इक्वल है, 1 के। सो 4/10, सॉरी हमने क्या किया है, जस्ट हमने अपने डिनोमिनेटर में क्या देखा है, हमारे पास डिनोमिनेटर में यहाँ पर एक 0 है, इस 0 को और इस 0 को कैंसिल कर दिया है। सो 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 10, 4 10 और 40%। द नंबर 2.19 इज़ एक्सप्रेस एज द फ्रैक्शन। इस नंबर को जस्ट सिंपली हमने फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया, वो क्या है 219 डिवाइडेड बाय 100। 4.5555 इज़ अ रिकरिंग डेसिमल, क्योंकि ये हमारे पास 5 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये कौन से डेसिमल्स हैं, रिकरिंग डेसिमल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। 0.5 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 100, ट्रू। पार्ट 2, 137 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 1.37, फॉल्स, क्योंकि आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में हमारे पास एक 0 है। इट्स मीन हमें यहाँ पर 13.7 अगर हमारे पास ये वैल्यू होती तो हमारी ये क्या होती, ट्रू स्टेटमेंट होती। सो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट 2 है ये क्या है, फॉल्स है। पार्ट 3, 345% इज़ इक्वल टू 3.45, ट्रू। इसको आप जब सॉल्व करेंगे परसेंटेज को तो आपका आंसर 3.45 ही आएगा। पार्ट IV, 3/17 गिव्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, false. 23.69 is rounded off to the nearest whole number is 24. So students, जो V पार्ट है इसमें कहा गया है कि 23.69 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट होल नंबर के, तो राउंड ऑफ करने के बाद हमारा जो आंसर होगा वो 24 होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3, मैच ईच फ्रैक्शनल नंबर in the left hand column with its correct decimal representation in the right hand column. I part 2/3। अब देखें हमारे पास यहाँ पर जो ये हमारा कॉलम है इसमें हमें फ्रैक्शंस में गिवन है और इस कॉलम में हमें डेसिमल्स में गिवन है। तो हमने जस्ट क्या करना है, इस साइड पे जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनको सबसे पहले हमने डिवाइड कर देना है और डिवाइड करने के बाद देखना है कि हमारे करेक्ट ऑप्शंस कौन से हैं। सो 2/3 इज़ इक्वल टू 0.666 अप टू सो ऑन। पार्ट 2, 131 divided by 200 is equal to 0.655. Part 3, 1/6 is equal to 0.1666. Part IV, 2/7 is equal to 0.285714. जस्ट स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने इन नंबर्स को डिवाइड कर देना है और आप डिवाइड करके देखेंगे आपके यही आंसर आएंगे। तो इन नंबर्स से आपने जस्ट फिर क्या कर देना है, मैच कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स नंबर्स। अब यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, नंबर्स गिवन है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ ऑफ द नंबर्स, और यहाँ पर क्या है, अप्रॉक्सीमेशंस गिवन है। अब अप्रॉक्सीमेशन में सबसे पहले क्या गिवन है, करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर।
हमने क्या करना है, होल नंबर के करीब तरीन नंबर को लिखना है। दूसरे में क्या करना है कि एक डेसिमल पॉइंट तक, यानी पॉइंट के बाद एक नंबर तक हमने लिखना है, फिर हमने पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ लिखनी है और देन पॉइंट के बाद हमने 3 वैल्यूज़ लिखनी है। सो पार्ट आई में आप देखें हमारे पास है 3.1276। सबसे पहले हमने क्या करना है, नियरेस्ट डिजिट पे देखना है। अब आप देखें हमारे पास ये क्या है, कौन सी वैल्यू है, 1। सबसे पहली वैल्यू क्या है, 1। अब 1 क्या है, 1 इज़ लेस देन 5। अगर ये 1 जो है 5 से छोटा है, इट्स मीन हम इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, तो करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, अब हमने क्या देखना है कि हमारे पास ये 1 डेसिमल प्लेस तक हो। अब आप देखें पॉइंट के बाद 1 डेसिमल तक हमने देखना है, इट्स मीन यानी कि हमने सेकंड वैल्यू को देखना है, कि उसको देख के हमने बताना है कि हमारे पास पॉइंट के बाद जो 1 वैल्यू होगी वो कौन सी आएगी। अब पॉइंट के बाद आप पहली वैल्यू को छोड़ के दूसरी वैल्यू देखेंगे, क्या है, 2। अब 2 क्या है, 2 इज़ लेस देन 5। इट्स मीन कि हमारे पास जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, 3.1। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी हमारे पास कोई वैल्यू 5 से ग्रेटर देन आएगी तब हम उसको राउंड ऑफ करेंगे, यानी जो नेक्स्ट जो वैल्यू होगी उसको हम चेंज करेंगे, उसको इंक्रीज़ करेंगे 1 नंबर। करेक्ट टू द 2 डेसिमल प्लेसेस, अब हमने क्या करना है, पहली 2 वैल्यूज़ को छोड़ देना है। थर्ड जो वैल्यू है 7, इसको चेक करना है। 7 इज़ ग्रेटर देन 5। अब अगर 7 हम 5 से बड़ा है, इट्स मीन ये जो हमारे पास 2 वाली जगह है 3.12, ये जो 2 है इसमें हमने चेंजिंग लानी है। 2 की जगह क्या लिख देना है, इसमें 1 नंबर इंक्रीज़ कर देना है। सो 3.13 लिखेंगे। करेक्ट टू द 3 डेसिमल, 3 डेसिमल के लिए हम क्या चेक करेंगे, आखिरी नंबर 6 को देखेंगे। अब 6 क्या है, 6 भी 5 से ग्रेटर देन है। इट्स मीन ये जो 7 है, 7 में हमने 1 को 8 कर देना है, तो आ जाएगा 3.128। पार्ट 2 312.76। अब आप देखें ये जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 7 इज़ ग्रेटर देन 5। अगर ये 5 से बड़ा है तो हम इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे। 312 को क्या लिख देंगे, 313। पॉइंट के बाद 1 वैल्यू, यानी कि हमने किसको देखना है, 6 को देखना है। 6 क्या है, 6 भी ग्रेटर देन है 5 से। इट्स मीन हम लिखेंगे 312.8। 7 में 1 को इंक्रीज़ कर देते हैं। जब भी हमारे पास कोई भी नंबर 5 से ग्रेटर देन आ जाएगा तो हम क्या करते हैं, उस नंबर में एक नंबर को इंक्रीज़ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये देखा है ना, 6 के लिहाज से हमने देखा है और हमने पॉइंट के बाद 1 डेसिमल तक लिखना था, तो ये जो 7 है इसमें हमने 1 को 8 कर दिया, तभी हमारे पास आंसर आया है 8। 2 डेसिमल्स तक हमारे पास क्या आ जाएगा, 312.76 और 3 डेसिमल्स तक आ जाएगा 312.760। स्टूडेंट्स इसके अलावा अब इन क्वेश्चन के जो तीसरा, चौथा और 5वां पार्ट है, ये भी सेम इसी प्रोसीजर से होगा और ये आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राउंड ऑफ टू द डेसिमल प्लेस इंडिकेटेड बाय द इंसर्कल्ड डिजिट। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है, जो भी इंसर्कल्ड डिजिट हैं हमने उसको राउंड ऑफ करना है। सो सबसे पहला डिजिट है 29.06। अब आप किसको देखेंगे, 0 को देखेंगे, यानी 10th प्लेस के ऊपर जो भी नंबर हम उसको देखेंगे। 10th प्लेस के ऊपर क्या है, 0। अब 0 क्या है, लेस देन 5 है। इट्स मीन हम 29 को राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं, 29 ही लिख सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें 8 1 नहीं करते क्योंकि 0 क्या है, लेस देन 5 है। पार्ट IV 112.999। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि ये जो इनसर्कल डिजिट है 9, अब इसको हम राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे। आप देखिए हमारे पास इस प्लेस के ऊपर कौन सा, यानी 10, 100, 1000 प्लेस के ऊपर हमारे पास क्या है, 9, और 9 क्या है, ग्रेटर देन 5 है। इट्स मीन अब यहाँ पर हम राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे, 112 की जगह लिखेंगे 113। पार्ट VII 4.58467। अब इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे, 4.585, क्योंकि यहाँ पर जो 6 है वो भी ग्रेटर देन 5 है। इट्स मीन 4 में 1 को 8 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.585। पार्ट 10 39.06। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 0। इट्स मीन हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 39। ऑल द रिमेनिंग पार्ट्स इज़ योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6, write the fractions in decimal form by changing the denominator to a powers of 10। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, ये जो हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है इनको हमने डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है। बट हमने किस तरह से लिखना है, हमारा मेथड क्या होगा कि हमारे पास जो भी डिनोमिनेटर होगा हमने उसको 10 के मल्टीपल्स में लिखना है, यानी पावर ऑफ 10। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फ्रैक्शंस
in decimal form by changing the denominators to a power of 10. Part I 1/10 solution 1/10. सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि हमारे पास डिनोमिनेटर क्या हो, 10 हो या 10 के मल्टीपल्स हों। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, 10 ही है। इट्स मीन अब जस्ट हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी इसको डेसिमल में लिखना है। सो डेसिमल में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.1. पार्ट 3 1/50 सॉल्यूशन 1/50 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 2. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो डिनोमिनेटर है 50 है। इट्स मीन हमने इसको चेंज करना है, क्योंकि हमने क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमारे डिनोमिनेटर्स किस में होने चाहिए, पावर ऑफ 10 में होने चाहिए। सो 50 को, यानी कि आप इस स्टेप में ये भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 2. सो हमने 2 से मल्टीप्लाई भी किया है न्यूमिनेटर में और 50 डिनोमिनेटर में डिवाइड किया। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 2. इसको जब हमने सॉल्व किया है तो हमारा आंसर आया है 2/100. अब देखिए इसको हमने डेसिमल में कैसे लिखा है, आप देखिए हमारे पास 100 में 2 ज़ीरोस हैं। इट्स मीन हमें जो पॉइंट लगाना है वो भी 2 वैल्यूज़ के बाद ही लगाना है। पहली वैल्यू हमारे पास 2, अब आप देखिए हमारे पास पहली वैल्यू 2 गिवन है, हमने अपने आंसर में 2 लिखा, बट हमारे पास यहाँ पर एक वैल्यू क्या है, नहीं है। उस वैल्यू में हमने क्या लिखा है, 0.02 हमारा क्या है, आंसर है। 2/100 को जब हमने सॉल्व किया है तो हमारा आंसर आया है 0.02. पार्ट IV 1/20 सॉल्यूशन 1/20 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 5. 5 1 इज़ 5, 20 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 100. सो 5 डिवाइडेड बाय 100 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.05. पार्ट VI 1/40 सॉल्यूशन 1/40. 40 भी हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास 10 या 100 नहीं आ सकता। इट्स मीन हम 40 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर 1000 आ जाए। सो 40 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 25 से, और न्यूमिनेटर में भी 25 से मल्टीप्लाई किया है। 25 1 इज़ 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 40 विच इज़ इक्वल टू 1000. 25 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.025. Question number 7. Express the following rational numbers as decimals by division. अब हमने क्या करना है, अपने रेशनल नंबर्स को हमने डेसिमल में ही कन्वर्ट करना है, बट कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड से. सो पार्ट 3 इज़ 17/25. अब आपने क्या करना है, 17 को अंदर रखना है और 25 को बाहर रखना है. स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि 17 हमारे पास छोटी वैल्यू है और 25 क्या है, बड़ी वैल्यू है, हम सॉल्व नहीं कर सकते. सो इसलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के बाद हम क्या लिखेंगे, 0. सो सबसे पहले हमने क्या लिखा है पॉइंट, फिर हमने क्या डाला है, 0. अब हमारे पास वैल्यू बन गई है 170. 25 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. 25 को जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया है 150. सो 170 में से 150 को जब माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20. पॉइंट हम ऑलरेडी लगा चुके हैं तो हमने यहाँ पे 0 लिखना है. अब 25 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से. जब 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 200. सो हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, 0. 17/25 इज इक्वल टू 0.68. पार्ट VI -18/125 सॉल्यूशन -18/125. अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है. सबसे पहले हमने 18 को हमने अंदर लिखना है और 125 को बाहर लिखा है. अब यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 125 जो है बड़ी वैल्यू है, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते. तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपने पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट के बाद हम 0 लिखेंगे, पॉइंट के बाद हमने 0 डाला. अब हमारे पास ये वैल्यू बन गई है 180. 125 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 125. सो 180 - 125 वी गेट 55. पॉइंट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, फिर हमने 0 लिखा है तो ये वैल्यू बन गई है 550. अब 125 को 4 से जब मल्टीप्लाई किया है तो हमारा आंसर आया है 500. 550 में से जब 500 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50. पॉइंट लिखा हुआ है तो हमने इसकी जगह क्या लिखा है, पॉइंट हम ऑलरेडी डाल चुके हैं. अब हमने अगेन एक 0 लिखा है.
अब हमारे पास 125 को अगेन हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है, तुम्हारा आंसर आया है 500. सो -18/125 इज इक्वल टू -0.144. Students, all the remaining parts of question number 5, question number 6 and question number 7 is your homework. Do it on your notebook of mathematics. Jazakillah fi amanillah.